मतदान मेरे पक्ष के लोग नहीं करेंगे, मतदान का बहिष्कार करेंगे, मतदान का बहिष्कार करेंगे। संपूर्ण प्रक्रिया दोबारा हो, संपूर्ण प्रक्रिया दोबारा चाहते हैं। मेरा नाम हरिराम है। मैं वार्ड संख्या 2 से कोऑपरेटिव सोसाइटी डेडवा के वोट हुए, इस पर मैं कैंडिडेट था। और इसमें कुल जब 23 तारीख की शाम को मतदान के उपरांत पेटियां बंद हुई तो पेटी में कुल 50 मत गिरे। तो 50 मतों के बाद आज सुबह 24 तारीख को जब 10 बजे के बाद पेटी सबके सामने खोली गई तो उसमें से मत वार्ड संख्या 2 के तो 50 ही मिले, मगर एक मत पत्र पोलिंग पार्टी ने सबके सामने बताया कि ये खारिज है। दूसरा मत पत्र एक ऐसा था जिसमें चुनाव चिन्ह भी दूसरे थे और कैंडिडेट के नाम भी अलग थे। तो मैंने कहा साहब ये मत पत्र मेरे पक्ष में माना जाए, क्योंकि ये देने वाला अनपढ़ था और वो अगर इस कागज को ऐसे पकड़ते हैं, यूं पकड़ के मानता है तो हो सकता है मेरा हो। इसलिए मैं ये मान रहा हूं कि वो मेरे पक्ष में माना जाए। अब क्या मांग है, आपकी मांग क्या है? अब हमारी मांग तो यह है कि मतलब मेरे पक्ष में उसको मान करके मुझे विजयी घोषित किया जाए। वापिस अगर चुनाव कराए जा रहे हैं जो बताया जा रहा है तो उससे संतुष्ट हैं या नहीं? संपूर्ण चुनाव अगर पुनः हो तो लिस्टें भी सही नहीं है, ऐसा सभी कैंडिडेट बता रहे हैं कि धांधली हुई है। और जो लोग यहाँ नहीं रहते हैं, यहाँ भूमिधारी नहीं है, दूसरे गांव में हैं, उनका नाम भी यहाँ है। इसके रूल क्या हैं ये कोऑपरेटिव वाले जाने, मगर मेरे विचार से ये बिल्कुल ही गलत काम हुआ है। इसका मतलब न्याय किया जाए। और ये मुझे पूर्ण रूप से पता है कि मेरे अंकल जी हैं पूर्णमाराम जी, उनका नाम जो ऋणी हैं, समय पर लोन लेते हैं, देते हैं, फिर भी उनका नाम कहीं वार्ड में नहीं मिला। कल वो एक दूसरी जगह के पूर्णमाराम 2 है, तुम वोट दे दो, कैसे दिया भगवान जाने, ऋणी में दिया उन्होंने। और पूर्ण रूप से धांधली हुई है। इन सारे रिकॉर्ड की निष्पक्ष जांच होने के बाद पुनर्मतदान पूरी सोसाइटी का दोबारा कराया जाए। जब तक इसको पेंडिंग रखा जाए और ये मतलब सरकारी कर्मचारी इसको चलाते रहे। एक ही वार्ड के जो आपका वार्ड है उसी में अगर वोट वापस होते हैं कल तो क्या करेंगे आप? कल तो सर कैसे पूरे पार्टी को मंजूर नहीं। ये पूरे जो पब्लिक खड़ी है ये बोलती है मेरी वार्ड के हैं, दूसरे मेरे मतलब पक्षधर हैं, ये सभी कहते हैं लिस्टों में धांधली है तो दोबारा करने से क्या फायदा। अगर होता है तो आप क्या करेंगे? सर अगर होता है तो अब ये तो नियम विरुद्ध है काम, तो फिर तो ये कैसे होगा, कल हो ही नहीं सकता। क्योंकि यहाँ कोई मतपत्र फाड़े नहीं गए, पेटी में पानी डाला नहीं गया, ऐसा कोई सबूत नहीं है कि पुनर्मतदान कराया जाए। अगर करवाया जाता है तो आप क्या करेंगे? मतदान करेंगे, नहीं करेंगे, भाग लेंगे? मतदान मेरे पक्ष के लोग नहीं करेंगे, मतदान का बहिष्कार करेंगे, मतदान का बहिष्कार करेंगे। संपूर्ण प्रक्रिया दोबारा हो, संपूर्ण प्रक्रिया दोबारा चाहते हैं लोग। सबके धांधली खूब हुई है सर, खूब धांधली हुई है और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। किसी वार्ड संख्या 2 के बैलेट पेपर जो भी थे वो खाकी रंग के थे और 50 वोट उसमें पड़े। एक नंबर पर मोहनलाल का नाम था, दूसरे नंबर पर हरिराम जी का नाम था। 24 वोट पड़े और एक वोट पे हमने जब मतगणना के दौरान देखा तो दोनों पे निशान थे। जब एक पे स्पष्ट, एक कॉलम नंबर 1 में स्पष्ट एक चिन्ह लगा हुआ है, इससे उस एक नंबर के 25 मत होते हैं और हरिराम जी के 24 मत होते हैं, एक निरस्त है। हाँ, ये बात सत्य है, ऑन रिकॉर्ड है। जिसने मत दिया है उसने उस मतदान की भावना एक नंबर के साथ में थी, भावना के आधार पर उसका मत एक नंबर को गिना जाए। धुंधली हुई बा वोट वाली पेटी आप है ना यहाँ खोले बरी कम ले अनपसटे की बीजू होंड वाला वोट हटाऊ आयो भाई मरमो कैंडिडेट हारियो ब्रो तो उठे जाइयो ब्रो एक वोट दे वो वोटे गए और मौका यार ये हो साल है ना मैंने बनाए हुए बधाई ये आप सोरे बैंड करो बधाई आप के ऊपर हमारा वोट था। हाँ तो समझिया दोबारा वोट होना चाहिए।
फर्स्ट लिस्ट जारी हुई है 19 तारीख को और सेकंड लिस्ट जारी हुई है 3 तारीख को। उसके बीच में करेक्शन का समय था, वो करेक्शन नहीं होके 20 नए नाम जोड़े गए और पुराने 2019 में जो रसीदें कटी गई थी उनको न जोड़ के नए सदस्य बनाए गए। और कई ऋणी सदस्य ऐसे हैं जिसको न तो ऋणी में रखा गया न अऋणी में रखा गया, पूरी लिस्ट से हटा दिया गया है। और कई ऐसे सदस्य हैं जिनका एक की वार्ड में, दूसरे वार्ड में, तीसरे वार्ड में 3-3 नाम रखे गए हैं, 2-2 नाम रखे गए हैं। और एक सदस्य ऐसा है जिसका प्रवेश क्रमांक 1572 है और उस नाम पे 1572 पे 2 सदस्यों को उसने अकाउंट जारी किया है। इसलिए हमें पूर्ण शक है ये धांधली हुई है। दूसरी सोसाइटी का वोट अंदर आना 100% संदेह के घेरे में आता है। अब आपकी क्या मांग है? हमें दूसरी बार चुनाव करवाने के लिए हम आगे निवेदन करते हैं आपसे। मैं एक बैंक का ऋणी हूँ, मेरे कोऑपरेटिव बैंक से 2 लाख का लोन लिया हुआ है। मैं खातेदार हूँ, 4 हेक्टर मेरे जमीन है, जबकि मुझे अऋणी में निकाल दिया गया। इन्होंने 28 रुपये शेयर इस मैनेजर जीवाराम ने ले लिया, 111 की रसीद मेरे से ले ली, इससे मुझे वंचित किया। मुझे बड़ा आक्रोश है, क्या करूं मैं अब? आत्महत्या करूं ऐसा धंधा है, ऐसा दिख रहा है, पर परिवार देख रहा हूँ पीछे।